जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने एसएसबी जलंधर का एक्सपीरियंस। मैंने एसएसबी जलंधर पे पहले भी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसमें स्टेज 1 के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। इस वीडियो में मैं अपने स्टेज 2 के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ये जो मेरी एसएसबी थी, ये थी टीजीसी एंट्री के लिए, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 138। अगर मैं अपने अटेम्प्ट के बारे में बात करूँ, दिस वॉज माई 20th अटेम्प्ट, और 20th अटेम्प्ट था, और ये मेरा इंडियन आर्मी का लास्ट अटेम्प्ट था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट इन दिस अटेम्प्ट एज वेल। तो इसी के साथ मेरा इंडियन आर्मी के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इंडियन आर्मी का इस अटेम्प्ट के साथ बंद होता है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का। तो ट्राई सर्विसेज के लिए अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो 20 अटेम्प्ट्स, फिर उसके बाद मैंने एक कोस्ट गार्ड का अटेम्प्ट भी दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक मैंने 21 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 12 कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, एंड 0 रिकमेंडेशन। 2015 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, टीएस 10+2। उस समय तो कुछ पता भी नहीं था क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तब कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। 2015 से 2023 आ गया, ठीक है, टीजीसी 138। दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर इंडियन आर्मी। इसके बीच में मैंने 21 अटेम्प्ट दिए, 12 कॉन्फ्रेंसेस देखी, ठीक है, और जो चाहिए था वो नहीं मिला। और ये अटेम्प्ट बहुत ही ज्यादा क्लोज क्यों है मेरे हार्ट के, क्योंकि इस अटेम्प्ट में क्या हुआ था, जब मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने दी थी उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा था कि यार मैंने परफॉर्म अच्छा किया, आई डिजर्व कि मुझे रेकमेंड होना चाहिए। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस का डे आया, ठीक है, तो जो मेरी चांस थी कॉन्फ्रेंस में जाने की, उससे पहले 20 मिनट्स का वेट चला था। तो 20 मिनट्स का वेट चला था, और जो वहां पे एनसीओ प्रेजेंट थे, वो बोलने लगे कि यार तेरा तो बहुत अच्छा वेट चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तू तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत मतलब मोरल बूस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे भी अंदर से अच्छा लग रहा था कि मैंने परफॉर्म भी अच्छा किया है, ठीक है नाउ, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि यार इस बंदे को डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो भी एक अच्छा सा अंदर से खुशी हो रही थी कि हाँ चलो, डिस्कशन के लायक तो समझा, ठीक है। डिस्कशन चल रहा था बहुत अच्छे से, चीजें हुई। कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या हुआ था अंदर कॉन्फ्रेंस में मेरे। फिर उसी के साथ कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे जो बैचमेट्स थे वो भी बोलने लगे यार तेरा लास्ट अटेम्प्ट है ना, और 20 मिनट्स का वेट भी हुआ है, तेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर वे। तो इस बार तो पक्का रिकमेंडेशन हो जाएगा। इस बार नहीं हुआ तो मैं भी एसएसबी देना छोड़ दूंगा, मेरे कुछ बैचमेट्स ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। तो डेस्टिनेशन तो मैंने पहुंच नहीं पाया अपनी, जो मैंने सोचा था इतनी मेहनत करने के बाद। आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने वेरी क्लोजली अगर मेरे यूट्यूब चैनल को, तो आपने देखा होगा मैंने लास्ट 1.5 ईयर्स में बहुत कम वीडियोस बनाए हैं। कभी कभी वीडियोस बनाता था, वैसे मैं ब्लॉग भी बनाता था जब भी मैं एसएसबी देने जाता था, फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। और इससे पहले कुछ अटेम्प्ट थे, उसमें मैंने अपना ब्लॉग भी बनाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मेरे कुछ लास्ट अटेम्प्ट चल रहे हैं, मुझे डेडिकेटेडली इनके लिए तैयारी करनी चाहिए, और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, और अपने सपने के लिए जान लगानी चाहिए। वो मैंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में नहीं था, है ना। इसीलिए मैं कुछ वीडियोस, जैसे ये है एसएसबी जलंधर, ये मेरी अगस्त 2023 में हुई थी, फ्रॉम 20 अगस्त टू 24 अगस्त, ठीक है। स्टेज 1 का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था, स्टेज 2 का मैं डाल नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी मैं इस अटेम्प्ट के बारे में सोचता था ना, तो इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट। जब भी मैं इस अटेम्प्ट के बारे में सोचता हूँ कि इतना क्लोज आके, अपने सपने से इतना करीब आके फिर दूर हो जाना। तो इस वीडियो के बारे में मैं बहुत सोचता था कि यार बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आप लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं। तो अब मार्च 2024 में थोड़ी सी हिम्मत आई है कि ये चीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो बताता हूँ, है ना। तो इस स्टेज 2 में मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा, कि मेरी टैट में पिक्चर्स क्या आई थी, ठीक है, वैट एसआरटी एसजीटी एंड एवरीथिंग। पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, जीटीओ में क्या जीडी टॉपिक्स थे, लेक्चर टॉपिक्स थे एंड ऑल, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बात करूं, मैं आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, ठीक है। मेरे फादर माई फादर ऑल्सो सर्व्ड इन द आर्मी फॉर अराउंड 29 ईयर्स। मेरे चाचा ताऊ अंकल
एंड एवरीवन, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर सर्विंग इन द डिफेंस फोर्सेस। बस यही एक चीज, बेसिक चीज है कि वो ऑफिसर कार्डर में नहीं है। ठीक है, मेरे खानदान में कोई भी ऑफिसर कार्डर में नहीं है। तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने एसएसबी दी। ठीक है, एसएसबी देते देते 21 एसएसबीज हो गई। तो चाहता था अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करना, है ना, कि हमारे आसपास जो गांव, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, है ना, वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ऑफिसर क्या होता है ना। उनको तो आर्मी में सिर्फ सोल्जर्स का ही पता है कि भर्ती होती है, भर्ती हो जाओ, फौज में चले जाओ। वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे गाँव में। ठीक है, हमारे में यहाँ तो ऑफिसर हो या सोल्जर हो, फौजी फौजी है, रिस्पेक्ट बराबर है ना। तो बस यही चाहत थी कि भाई पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, है ना। तो वो चीज तो अधूरी रह गई। अभी भी कोस्ट गार्ड के मेरे कुछ अटेम्प्ट्स हैं, एंड माय एफएसबी इज शेड्यूल्ड ऑन 14th ऑफ अप्रैल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। तो लेट्स स्टार्ट, जंप इनटू द वीडियो। विल डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। तो ये था हमारा बैच। ठीक है, 31 एसएसबी जलंधर, बैच नंबर सो एंड सो। ठीक है, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ। ये मेरी पहली एसएसबी थी जो मैंने जलंधर में दी थी। इससे पहले मैंने 2 एसएसबी गया हूं मैं सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ में, जब ये कपूरथला में हुआ करता था। तो एसएसबी सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ में मैं 3 बार गया हूँ और तीनों बार स्क्रीन इन हुआ हूँ। ठीक है, तो बहुत स्क्रीन इन होना बहुत ही ईजी है। ठीक है, और रिकमेंडेशन भी होना बहुत ही ईजी है। वंस यू गेट रिकमेंडेड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि भाई, एक बार वो जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है, वो आने की जरूरत है। एक बार वो आ गया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपने देखा होगा लोग 5-5 6-6 बार रिकमेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आनी जरूरत है। जैसे अब मैं स्क्रीन इन हो जाता हूँ, मेरे लिए स्क्रीन इन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं स्क्रीन इन में अटक रहे होते हैं, ऑल्दो दे हैव ऑल दी क्वालिटीज। वो लोग एक बार स्क्रीन इन हुए रिकमेंड हो जाएंगे, बट उनका स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो यही सारी चीजें होती है जिसपे हम लोगों को काम करना होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैं हूँ और ये हमारे दोस्त हैं, शानदार लोग। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटी है इस जर्नी की। जब हम एसएसबी जाते हैं, कुछ पूरे कंट्री से लोग आते हैं। ठीक है, उनके कल्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, उनके बारे में जानने को मिलता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएसबी। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले साइट टेस्ट की। और साइट टेस्ट में सबसे पहले आता है हमारा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में अराउंड 11 पिक्चर्स फ्लैश की जाती हैं फॉर 30 seconds ऑन द स्क्रीन कंजिक्यूटिवली। ठीक है, एंड यू हैव टू राइट स्टोरी फॉर इन अराउंड 4 minutes। ठीक है, तो इन पिक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सम पिक्चर्स जो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पिक्चर्स मेरी एसएसबी में आ गई थी, है ना। तो वो पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिक्चर नंबर 1 के बारे में अगर बात करें, फैमिली सीन विद मल्टीपल कैरेक्टर्स, एंड सीन भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, कुछ मेरे पास डीआईपीआर की ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो आई हैव शेयर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, ना, तो आने वाले वीडियोस में भी मैं शेयर करने वाला हूँ उन पिक्चर्स को। ठीक है, तो दिस वाज द पिक्चर नंबर 1, फैमिली सीन विद मल्टीपल कैरेक्टर्स। यहाँ पे एक ओल्ड अंकल है, एक छोटी सी बच्ची है, एक कपल है, और ये लाइक सिबलिंग्स हो सकते। तो दिस वाज माय फर्स्ट पिक्चर। और टैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आप टैट की बात करोगे ना, तो टैट कैरीज अराउंड 70% ऑफ द वेटेज इन साइक टेस्ट। ठीक है, तो दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो आपको अगर किसी की तैयारी करनी है, फोकस करना है, तो आपका टैट पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग लाइक वैट, एसआरटी एंड एसडीटी, बट टैट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, पिक्चर नंबर 2, ये बहुत ही फेवरेट पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है और शाम थंडर स्टॉर्म वाला वेदर हो रखा है, और वो अपने आंखों को बचा के चल रहा है। ठीक है, कोई इमरजेंसी होगी तभी बंदा थंडर स्टॉर्म में निकला हुआ है ना। तो ये हमारी थी पिक्चर नंबर 2, स्टॉर्म एंड वन मेल कैरेक्टर गोइंग और वॉकिंग। पिक्चर नंबर 3 के बारे में बात करें, तो इसमें एक मेल कैरेक्टर था एट द गेट लुकिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, तो ये तो डिट्टो पिक्चर आती है एसएसबी में। तो अगर आपको पिक्चर्स के बारे में जानना है, ठीक है, तो एसएसबी में जनरली पिक्चर्स रिपीट होती है स्पेसिफिकली फॉर आर्मी एंड नेवी। तो अगर आप मेरे स्टेज 2 के वीडियो से गो थ्रू करेंगे ऑफ अदर एसएसबीज एज वेल, तो दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू अलॉट फॉर टैट। क्योंकि उसमें से अगर आपने उन पिक्चर्स पे स्टोरी बना के प्रिपेयर कर लिया और
अच्छे से तैयारी कर ली, तो आपको टैट में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना? तो इसी के साथ मैंने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, एसएसबी वर्कशॉप करके। And I started this initiative in November 2023 after I exhausted all of my try services attempt, है ना? और अभी तक मैंने 4 वर्कशॉप ले लिए, और इनमें से अभी तक 4 वर्कशॉप लिए हैं और 4 रिकमेंडेशंस अभी तक आ चुके हैं मेरे वर्कशॉप से। और बड़ा अच्छा फील होता है कि यार मेरा तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का हो रहा है ना? इट फील्स रियली ग्रेट उसके बारे में सोच के, है ना? तो अब इन्हीं के रिकमेंडेशन मेरे रिकमेंडेशन है, तो इनके लिए जान लगाते हैं। मेरा तो नहीं हो पाया, इनके लिए कुछ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेल कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं स्क्रीन पे, है ना? डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं मुझे कॉन्टेक्ट करने की, तो वहां से कनेक्ट कीजिए मुझसे। और वर्कशॉप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मुझसे इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वर्कशॉप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप को, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और मेरी गलतियों से सीखना चाहते हैं, जो मैंने गलतियां की, और उन गलतियों से सीख के उनको रिपीट ना करो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सब कुछ बताऊं, जो चीजें मैंने की, जो चीजें करनी चाहिए थी, जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो तो ज्वाइन कीजिए इस वर्कशॉप को। ठीक है, तो पिक्चर नंबर 3 हो जाती है हमारी इसी के साथ। पिक्चर नंबर 4 आती है हमारी, बोटमैन एंड वन आर्म मेल एमिंग एट बोट। तो यहाँ पर देखो, एक कैरेक्टर था, इसके हाथ में एक AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफल है, और एक बंदा है बोट के अंदर। ठीक है, ये जो बोट है उसके अंदर वो बैठा हुआ है, और वो जो सामने वाला बंदा है एम कर रहा है अपनी राइफल से इस बंदे पे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन पिक्चर, मैंने ये प्रीवियस एसएसबीज में भी देखी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। इसी के साथ हम लोग पिक्चर नंबर 5 पे आ जाते हैं, यंग कैरेक्टर कंप्लीटिंग ऑब्स्टिकल्स। ये पिक्चर तो डिट्टो आती है, दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच कम्स इन एसएसबी। तो इस पिक्चर पे तो एक स्टोरी तुम्हारी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, एंड अभी एसएससी टेक 63 की डेट्स आ चुकी हैं, तो एंड 350 वैकेंसीज है। दिस इज अ गोल्डन एरा फॉर एसएसबी एस्पिरेंट्स और डिफेंस एस्पिरेंट्स। ठीक है, फॉर फीमेल देर आर मोर देन 30 वैकेंसीज, जो अभी तक नहीं हुआ अब वो हो रहा है। और तो मेरे अब अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को और मिल जाते, थोड़ा एक दो अटेम्प्ट और मिल जाते, तो 350 वैकेंसीज में ट्राई करते, क्या पता हो जाता, है ना? तो दिस इज अ गोल्डन एरा फॉर यू ऑल। ठीक है, अगर आप एसएसबी की तैयारी ढंग से कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, तो अब हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 अटेम्प्ट में आपका हो जाना चाहिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, है ना? तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन पिक्चर, फेवरेट पिक्चर ऑफ एसएसबी। इस पे आप तैयारी कर लो, स्टोरी बना लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो। ठीक है, उनके आइडियाज से इंस्पिरेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे आइडियाज आपके होने चाहिए, आप उनके साथ डिस्कस करो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो। उनके आइडियाज डिफरेंट डायमेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो लाइफ जी है उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे, क्या पता उसने कुछ और तरीके से लाइफ को देखा हो, है ना? उसके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए उनके साथ डिस्कशन करो, है ना? उनके डायमेंशन में जाओ, और फिर उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। पिक्चर नंबर 6 की बात करें, तो यहाँ पर एक लार्ज क्राउड गैदर होता है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर जो हमारी एसएसबी में आई थी। तो ये डीआईपीआर की ओरिजिनल टैग पिक्चर्स हैं, आपको ये भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा वर्कशॉप में। ठीक है, तो आई हैव लाइक नंबर ऑफ सेट्स विच आई विल प्रोवाइड यू इन दी वर्कशॉप। तो आपको मैं इतना कंटेंट दे दूंगा एसएसबी वर्कशॉप में कि आपको इंटरनेट पे जाके बाहर से कुछ भी फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो एसएसबी में आता है वही चीज मैं कराऊंगा। ठीक है, और बाहर कुछ इंटरनेट के जो फालतू पिक्चर्स होती है ना, जिसपे टाइम वेस्ट होता है, वो पिक्चर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा दूंगा इन दी वर्कशॉप। देन कम्स दी पिक्चर नंबर 7, दैट इज डेथ सीन। अब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक कैरेक्टर है सैड है, और यहाँ पर एक डॉक्टर। तो देर आर 3 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर, तो आप इस पे एक स्टोरी बना सकते हो। पिक्चर नंबर 8 की बात करें, तो ये भी बहुत फेवरेट पिक्चर है एसएसबीज की। एक एथलीट होता है ना? वो रनिंग किट में दौड़ रहा होता है, तो ये बहुत ही कॉमन पिक्चर है। फिर आती है पिक्चर नंबर 9, दैट इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स नियर लेक, है ना? इस पिक्चर में थोड़ा सा मुझे भी कुछ समझ नहीं आया ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था, वैसे तो कुछ मुझे दिखा नहीं था, लेकिन मैंने इसमें अज्यूम कर लिया था एक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डूब रहा है ना? और वहां पे एक बोट है, उसमें से कुछ लोग हैं वो इसको रेस्क्यू करते हैं। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी, लेकिन मुझे क्लियरली विजिबल नहीं था। जैसे ही मैंने ये पिक्चर लगा रखी है ना, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन माई एसएसबी, बट सिमिलर टू दैट, कि उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत ही ब्लर पिक्चर थी। पिक्चर नंबर 10 की बात करें, तो विलेज बैकग्राउंड, विलेजर्स डिस्कसिंग, ये तो एग्जैक्ट पिक्चर आती है एसएसबी में। ठीक है, तो ऐसी कुछ पिक्चर्स हैं जो एग्जैक्ट मेरे पास है, जो एग्जैक्ट एसएसबी में आएंगे आपके।
पिक्चर नंबर 11, वन मेल कैरेक्टर अलॉन्ग विद ओल्ड कपल, ये भी बहुत कॉमन पिक्चर है। ठीक है, तो फेवरेट पिक्चर्स होती हैं एसएसबीज की जो रिपीट होती रहती है ना। कुछ ऐसा आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ द ब्लू कोई पिक्चर नहीं आने वाली। आप अगर ढंग से तैयारी कर रहे हो ना, आर्मी नेवी में तो पिक्चर्स जनरली सेम आती हैं। आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, दे आर ऑल्सो अपडेटिंग देयर पिक्चर्स। ठीक है, उनको भी पता चल गया है कि बच्चों के पास एसएसबी की ओरिजिनलिटी आईपीआर की पिक्चर्स पहुंच गई हैं, तो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। नई नए ओआईआर आने लग गए हैं, नई एसआरटीज बुकलेट आने लग गई हैं। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो अपग्रेडिंग। और अपकमिंग टाइम में एसएसबी का प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा, है ना, जो आपने पहले सुना होगा 3 days की एसएसबी एंड ऑल। वैसे ही कुछ चीजें वो सोच रहे हैं, है ना, चेंज करने की। तो दिस वाज आवर पिक्चर नंबर 11। इसके बाद एक ब्लैंक पिक्चर आती है जिसमें हम लोगों को अपनी स्टोरी लिखनी होती है। जनरली सारे कैंडिडेट्स घर से ही बना के लेके जाते हैं वो है। फिर आती है अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप। ये जो हमारे वैट और एसआरटी है, ठीक है, वैट और एसआरटी के मेरे सेट्स हैं कुछ जो मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू एसएसबी, है ना। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वैट और एसआरटी के बुकलेट्स को डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक वैट की पीडीएफ है जिसमें मोर देन 400 वर्ड्स आर देयर। अगर आपने मोर देन 400 वर्ड्स प्रिपेयर कर लिए, उन पे सेंटेंसेस प्रिपेयर कर लिए, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसी के साथ एसआरटी भी सिमिलर, आपको वही पीडीएफ डाउनलोड करनी है, प्रैक्टिस करना है और कंफर्टेबल हो जाना है। जो भी तैयारी करनी है घर पे करनी है, वहां पे एसएसबी में सोच के मत जाओ कि वहां पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो वैट और एसआरटी आपका ऐसे सॉर्टेड हो जाएगा। देन कम्स दी जीटीओ पार्ट। ठीक है, जीटीओ में सबसे पहले हमारा होता है जीडी। तो ग्रुप डिस्कशन में जो हमारा जीडी 1 था, वो था टॉपिक हमारा, इन ऑर्डर टू बिकम अ सुपर पावर इंडिया शुड फोकस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ, सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। एंड टॉपिक नंबर 2 था हमारा डिस्कस वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये जो दोनों टॉपिक थे, इन टॉपिक में से हम लोग को एक चुनना था, और जो टॉपिक नंबर 1 था वो कंपैरेटिवली इजी था, जिसपे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। तो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 चुना था जीडी 1 में। ठीक है, इसमें हमारा बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ था, अच्छे से हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो जीडी में फायदा सबका तभी है जब सब लोग इक्वली बोल रहे हो, है ना, सब लोग एक दूसरे को मौका दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई एक दूसरे को काट रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो तो दोनों का घाटा हो। ठीक है, तो जीडी जितना शांति से हो जाए उतना ज्यादा लोगों के लिए फायदा है। देन कम्स द जीडी 2। जीडी 1 के बाद हमारा जीडी 2 आता है, व्हाट इज द मेजर एस्पेक्ट वन शुड फोकस ऑन टू डेवलप डायनेमिक पर्सनैलिटी फॉर लीडरशिप, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। तो ये हमारा था जीडी 2 का टॉपिक। देन कम्स दी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटी पहले देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई थी विद मैप। ठीक है, एक बंदा था फ्रैक्चर्ड लेग ऑफ अ बॉय। सेकेंड प्रॉब्लम थी किडनैपिंग ऑफ द डॉटर ऑफ ओल्ड मैन। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी लूट एट ब्रिज, है ना। फोर्थ प्रॉब्लम थी शीप स्कैटर्ड। फिफ्थ थी टैंक इज लीकिंग, पेट्रोल इज फिनिश्ड। ठीक है, और सिक्स हमारा रिटर्न टू हॉस्टल बाय 3 PM। तो अगर हम लोग बात करें, ये एग्जैक्ट जीपी थी जो हमारी एसएसबी में आई थी। मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है, थोड़ी सी अपनी आर्टिस्ट्री दिखाई है इस जीपी में। तो अगर हम लोग देखें वेस्टर्न डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो 15 किलोमीटर पे है जलोर। ठीक है, और ईस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो सूरपुर है, वो 20 किलोमीटर्स है। ये हमारा ब्रिज है जहाँ पे वो एक प्रॉब्लम थी लूट वाली। ये रॉक है, ये सारे रॉक्स हैं, ये फॉरेस्ट है, ये रुइंस है। ठीक है, और ये काली नदी है। और ये हमारी पक्की सड़क है, ये जो रेड है ये पक्की सड़क है, ये जो है ये हमारी कच्ची सड़क है। तो ये हमारा मैप। और ये अभी टाइम हमारा हो रहा है 12 PM, और स्केल है हमारी 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो अब आपको मैप के साथ प्रॉब्लम्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले है फ्रैक्चर्ड लेग ऑफ अ बॉय। ये जो फ्रैक्चर होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, इस जंक्शन पे, ये जो पक्की सड़क है ना जहां से हम लोग रॉक की तरफ जाते हैं, तो वहां पर एक बच्चे का लेग फ्रैक्चर हो जाता है। फिर आता है किडनैपिंग ऑफ द डॉटर ऑफ एन ओल्ड मैन। तो एक लड़की है, बच्ची है, जिसकी किडनैपिंग करके गुंडे रुइंस में लेके जा रहे हैं, लेके जाने का प्लान करते हैं। ठीक है, तो वो रुइंस वाला सीन आ गया। फिर आ गया लूट एट ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है यहाँ पर लूट होने वाली है। ठीक है, फिर आता है शीप स्कैटर। तो आपने देखा होगा जीपी में जनरली 3 to 4 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और एक माइनर प्रॉब्लम होती है। जो ये जो शीप स्कैटर्ड हो गई है ना, ये भी हमारी माइनर प्रॉब्लम है। जनरली आपने देखा होगा कि जो शीप्स होती है ना, वो
हर्ड को फॉलो करती हैं, जो ग्रुप होता है ना उसको फॉलो करती हैं, तो इट इज नॉट अ बिग डील। अगर शीप स्कैटर्ड हो रही है ना, वो वापस एक साथ आ जाएंगे। तो ये माइनर प्रॉब्लम है, ये दी जाती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन टैंक इज लीकिंग, पेट्रोल फिनिश्ड। ठीक है, अब टैंक लीक हो रहा है, अब टैंक के लिए लीक कर रहे हो, उसको कैसे आप अ, चले, उसको कैसे रिजॉल्व करोगे वो बताना, और पेट्रोल फिनिश हो चुका है वो भी रिजॉल्व करना है ना। फिर रिटर्न टू हॉस्टल बाय 3 PM। अब भाई 3 PM से हम लोगों को वापस भी आना हॉस्टल। ठीक है, हम लोग किसी जलोर में कोई कॉलेज होता है, हम वहां पर रहते हैं, वहां से हम लोग कुछ काम करने आते हैं रॉक्स, ये जो रॉक्स एंड फॉरेस्ट में कुछ रिसर्च करने आते हैं, वहां पे हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, एंड वी हैव टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू रिटर्न टू द हॉस्टल बाय 3 PM। तो ये थी हमारी जीपी। इस पे भी हमारा डिस्कशन वैसे बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा था, किसी को मौका नहीं मिल रहा था। तो बहुत ही जनरली जीपी का डिस्कशन ऐसा ही होता है, वहां पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा बोलने का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जीपी हो जाता है। फिर आता है हमारा पीजीटी और एचजीटी। पीजीटी एचजीटी के लिए मैं अपकमिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ, 3D स्ट्रक्चर्स यूज करूंगा, और उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में पता चले, है ना। आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कि उनको ये जो वीडियोज हैं बहुत ही हेल्पफुल लाइक साबित हुई हैं। तो आप ये वीडियोज उनके साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर आता है हमारा जीओआर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वो भी हो जाता है। फिर आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में जो टॉपिक्स थे उनके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहला था करप्शन, फिर इंटॉलरेंस, माई हेल्दी हैबिट्स। माई हेल्दी हैबिट्स जिसने बोला था ना, ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आर ग्रुप। ठीक है, ई व्हीकल्स, टेलीविजन, इंडियन रेलवेज, मोबाइल फोन, राइट टू एजुकेशन, कोचिंग इंडस्ट्रीज, ओपन बुक टेस्ट। ये जो करप्शन था इस पे मैंने बोला था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इन्फ्लेशन। ये जो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस है ये मेरा कोस्ट गार्ड में आया था। इन्फ्लेशन, यूएनएससी, ईसीआई, प्राइवेटाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी फेवरेट लेक्चर टॉपिक है एसएसबीस का। क्रिप्टो करेंसी तो हर जगह कहीं ना कहीं कार्ड में आ ही जाता है, तो इसको तो अच्छे से तैयार कर लो। सागरमाला प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। ठीक है, एआई, वर्क फ्रॉम होम, इसरो, ब्रिक्स, फूड प्राइस इन्फ्लेशन, डॉग मेंस बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशंस। ठीक है, एनईपी, एंड देन कम्स दी जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो ये थे हमारे लेक्चर टॉपिक्स जो हमारी एसएसबी में आए थे। फाइनली हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं अपने इंटरव्यू देने गया, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। ठीक है, काम एंड कंपोज किया, पहले बड़े आराम से बैठाया, है ना। कंफर्टिंग क्वेश्चंस, कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो, ये सब चीजें मेरे से पूछी। फिर उन्होंने मुझसे सीआईक्यूज पूछे, एजुकेशन पे, फैमिली बैकग्राउंड पे, हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे, है ना। वाई डिफेंस फोर्सेस, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इंस्पायर्स यू टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस ड्यू टू विच यू आर कमिंग फॉर द 20th टाइम। ठीक है, एग्जाम्स आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन अलोंग विद रिजल्ट्स, है ना। तो इसी के साथ मेरा गैप ईयर है बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन, तो उसके बारे में मुझसे पूछा था। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन है, रीजन फॉर ड्रॉप ईयर्स। फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा, क्योंकि भाई अब 20th अटेम्प्ट तक नहीं हुए हो, तो क्या पता ना ही हो, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। तो फिर आता है नेम्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड रेसिपिएंट इन 2023। 2023 के गैलेंट्री अवार्ड रेसिपिएंट्स के बारे में पूछा था, है ना। फिर एलएनटी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस, तो जैसे मैं अभी एलटीटीएस में काम करता हूँ। ठीक है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम एलएनटी में काम करते हो, एलएनटी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है रिलेटेड टू डिफेंस, उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, है ना। टू थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट योर फीमेल फ्रेंड। फीमेल फ्रेंड के बारे में ऐसी दो चीजें पूछी जो मुझे पसंद नहीं है ना। उसके बाद 3 थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट योर कंपनी। मेरी कंपनी के बारे में मुझे ऐसी 3 चीजें बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं है। फिर उसके बाद आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मैसूर। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मैसूर, जर्नी जर्नी डिटेल्स फ्रॉम मैसूर टू जलंधर। जो मैं मैसूर से जलंधर कैसे पहुंचा, कितनी ट्रेनें बदली, ट्रेन नंबर्स क्या थे, कोच नंबर क्या था तुम्हारा, सीट नंबर क्या था, ऑल दीज थिंग्स ही आस्क्ड मी। ये मेरे जो शुरुआत का पार्ट था ना इंटरव्यू का, उसमें मेरे से ये सब पूछा था, जर्नी डिटेल्स। फिर आता है टू थिंग्स यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। जो रिपीटर्स होते हैं डायरेक्टली उनसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस नहीं पूछी जाती हैं, तो उनसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसी कौन सी 3 चीजें मुझे बताएंगे जो वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अबाउट योर वीकनेसेस। ठीक है, तो इसी के साथ जीटीओ भी हो जाता है,
पर्सनल इंटरव्यू भी हो जाता है और साइक टेस्ट भी हो जाता है। फिर आती है हमारी कॉन्फ्रेंस, ठीक है? कॉन्फ्रेंस, और दिस वाज़ माय लास्ट अटेम्प्ट। और जैसे मैंने अपने दोस्तों से बात करी थी, मेरे ग्रुप वालों से बात करी थी, वो लोग तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि यार इस बार तो आपका हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा लग रहा था, आई वाज़ सैटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस कि मैंने किया है, परफॉर्म किया है, और मुझे लग रहा था कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा इस अटेम्प्ट में। तो जब कॉन्फ्रेंस वाला डे आया, ठीक है? तो आई वाज़ वेटिंग फॉर माय टर्न, है ना? आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हॉल। तो धीरे-धीरे थोड़ा-सा टाइम बढ़ा, है ना? जनरली मुझे बुला लेते हैं 3 से 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, है ना? तो ये थोड़ा-सा टाइम बढ़ने लगा, 5 मिनट हुआ, 7 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। तो एक एनसीओ सर थे हमारे, वहाँ पे खड़े हुए थे। एनसीओ सर ने आके बोला, "भाई तेरा तो बड़ा वेट चल रहा है, तेरा तो कुछ होने वाला है लग रहा है, हो जाएगा तेरा इस बार।" तो मन ही मन मुझे खुशी भी हो रही थी कि यार चलो, डिस्कशन के लायक तो समझा इन लोगों ने, ठीक है? तो अच्छा लग रहा था कि मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो यार डिस्कशन कर रहे हैं, मौका देंगे मुझे सिलेक्शन का, कि भाई मेरे पे कुछ डिपेंडेंट होगा तो पूछ लेंगे, है ना? तो रफली 18 टू 20 मिनट्स का मेरा वेट चला, उसके बाद मुझे बुलाया गया अंदर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? तो कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि कैसा लगा जालंधर आके, है ना? एसएसबी जालंधर मैं पहली बार जा रहा था। उससे पहले मैंने कपूरथला के सेंटर्स पे भी गया हूँ 2 बार। तो उन्होंने बोला कि कपूरथला और जालंधर में क्या डिफरेंसेस लगे तुम्हें एसएसबी में? तो वो पूछा मुझसे, फिर बोला कि फैसिलिटीज़ कौन-कौन सी यूटिलाइज़ करी एसएसबी सेंटर में। तो बताया मैंने उनको, जो हमारे पास स्पोर्ट्स थे और टीवी और मैगज़ीन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ, चंद्रयान के बारे में क्या पता है आपको? और हम लोगों का कॉन्फ्रेंस था 24th ऑफ अगस्त को। 23rd ऑफ अगस्त को हमारा जो चंद्रयान था, वो लैंड किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चाँद पे। तो उन्होंने उनके बारे में पूछा, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ था, तो मैंने बता दिया उनको। वो बता दिया। उसके बाद रशिया का भी एक मून मिशन चालू था, जिसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था रशियन स्पेस एजेंसी से। तो वो मिशन फेल हो गया। तो उसके बारे में मैंने बताया कि सर अनफॉर्चुनेटली वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उन्होंने पूछा अच्छा ऐसा क्या हुआ? क्यों वो मिशन फेल हो गया? तो मैंने बोला कि सर ऑर्बिट चेंज हो रही थी, तो जब ऑर्बिट चेंज कर रहे थे टू सॉफ्ट लैंड देयर लाइक स्पेस शटल जो भी था, तो वो जो शिफ्ट कर रहे थे ऑर्बिट्स में, उसके टाइम पे कनेक्शन लॉस्ट हो गया एंड मिशन वाज़ फेल्ड। तो अच्छा वो बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर इसके बाद मेरे से फिर एसएसबी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हें क्या लग रहा है इस बार? कैसा गया परफॉर्मेंस? ठीक है, अपने आप को रेट करो, है ना? तुम्हें क्या-क्या लगता है कहाँ-कहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो? कौन-कौन सा पार्ट था तुम्हारा कि जहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? ये चीज़ें पूछी। उसके बाद फाइनली मुझसे थोड़ा बहुत स्टे और उसके बारे में पूछा। स्टे एंड फूड जो भी एज़ यूजुअल पूछा जाता है, उसके बाद बाहर भेज दिया। ठीक है? तो इतना भी डिस्कशन मेरे से पहले कभी ऐसे हुआ नहीं है, ठीक है? मेरे पे जब 10+2 टीएस एंट्री दे रहा था, तब मेरे से थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? तो होपफुल था मैं कि चलो कुछ डिस्कशन हुआ, मुझसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, है ना? अदरवाइज़ जनरली क्या पूछा जाता है कि फूड और स्टे कैसा था आपका? वही सब पूछते हैं। तो ऐसे करके ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो जाता है। उसके बाद सब लोग आ गए कि भाई तेरा तो 20 मिनट्स वेट चला है, तेरा तो पक्का हो जाएगा, टेंशन मत ले, ये वो, ठीक है? तो मैं भी अंदर से खुश था। मुझे पता था कि जब तक आपका वो नाम नहीं लेते, तब तक आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि मैंने 11 कॉन्फ्रेंसेज़ इससे पहले देख रखी थी। तो आई वाज़ होपफुल कि मेरा हो जाएगा इस बार, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, वेटिंग भी चला था, तो चीज़ें मुझे लग रही थी मेरे फ़ेवर में हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 5 कैंडिडेट्स का नाम लिया, चेस्ट नंबर बुलाए 5 कैंडिडेट्स के, एंड जब भी वो एक चेस्ट नंबर का नाम बोलते थे, तो मुझे लगता था कि इसके बाद मेरा आएगा, इसके बाद मेरा आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद जैसे ही मैम ने फाइल बंद करी ना, मेरा दिल तो बैठ गया वहाँ पे, कि मुझे तो लगा कि भाई खत्म है अब, दुनिया खत्म है, क्योंकि दिस वाज़ माय लास्ट अटेम्प्ट। और जैसे ही मैम ने बंद की ना, मेरा तो मतलब बंद हो गया कि पूरी दुनिया गायब हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, अब करूँगा क्या, है ना? फिर बाहर आए, सामान-वामान पकड़ा, उठाया, जो भी एक डिफेंस एस्पिरेंट के साथ होता है कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद, ठीक है? ट्रेन पकड़ी, थोड़ा-सा मूड खराब था, दोस्तों ने फ़ोन किया, सब लोग वेट कर रहे थे, ठीक है? सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने कॉल किया, ठीक है? कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने मुझे समझाया, तो दिस इज़ हाउ माय 20th अटेम्प्ट, है ना, हैपेंड। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे ट्राई सर्विसेज के अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए। अभी कोस्ट गार्ड के बचे हैं। ठीक है, लेट्स होप ट्राई सर्विसेज नहीं तो कोस्ट गार्ड ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर आपको टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करना है तो आप AK97 यादव पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको वर्कशॉप के बारे में जानना है, ठीक है, अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है, वो भी आप मुझसे इंक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप anko97yadav@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, है ना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।